हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो अमीनो एसिड्स के ऊपर रहेगा। किसी भी स्टूडेंट से पूछो अमीनो एसिड्स के अंदर क्या पढ़ना है, तो वो यही बोलेगा कि अमीनो एसिड्स के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो अमीनो एसिड्स के ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। तो ये बहुत सही बात है एंड मैं आशा करता हूँ कि आप स्ट्रक्चर जो है वो आप याद भी किए होंगे। सो लेट्स सी, उन्हीं स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, टेबल है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, अलग अलग जो है वो अमीनो एसिड्स दिए गए हैं एंड इसके बिहाफ पे चुनिंदा लेवल के प्रॉब्लम्स जो कि मेरे किताब का है, उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स जब किताब मेंशन किया है तो किताब लिख रहा हूँ एंड बहुत जल्द मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन 8 अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड ये सारे 8 जो है वो एनसीईआरटी का पार्ट है। अगर आप देखोगे देन पहला ग्लाइसिन था, देखो, एंड दूसरा आइसोल्यूसिन, ठीक है, आर्जिन, देन लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, देन एस्पेरिन, देन सेरीन एंड देन फिनाइल अलानिन। सो इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फिनाइल अलानिन देखेंगे देन यहाँ पे C6H5CH2 है। सेरीन देखेंगे देन इट इज़ लाइक CH2OH है। ऑफ कोर्स इधर वाले पार्ट में तो आपको पता है कि क्या है, इट इज़ लाइक CH एंड देन NH3, सॉरी NH2, देन COH, राइट। सो एस्पेरेगिन में अगर आप देखेंगे देन इट इज़ लाइक C डबल बॉन्ड ONH2 है। स्पार्टिक एसिड में यू हैव CH2COH। लाइसिन के अंदर यू हैव ओनली NH2 along with that CH2 whole 4। एंड Arginine में अगर आप देखेंगे देन यू हैव गॉट C डबल बॉन्ड N, NH एंड NH2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला सेगमेंट अगर आप देखोगे देन आपको कुछ गुआनिडीन की याद आएगी, राइट। नाउ आइसोल्यूसिन के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि यहाँ वाला सेंटर कायरल है ना। एंड इसके बाद अगर आप CH, COH, NH2 लिखोगे देन फिर ये वाला सेंटर भी आपको कायरल दिखेगा। सो बेसिकली आइसोल्यूसिन में 2 कायरल सेंटर होते हैं। एंड देन ग्लाइसिन के अंदर तो आपको पता ही है कि इट इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच इज़ नॉट हैविंग एनी कायरल सेंटर। ठीक है, सो रिकमेंडेशंस तो यही रहेगा कि आप सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत बारीकी से याद कर लीजिए एंड ऑल। आइए देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम पे जो मैंने सवाल बनाकर लाया है आपके सामने वो आप वो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सो क्वेश्चन बोल रहा है, रेफरिंग टू द अबव टेबल सम ऑफ PI, ठीक है, वैल्यूज ऑफ अमीनो एसिड दैट सेटिस्फाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो बेहतरीन सवाल है, 4 क्राइटेरिया आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला बोल रहा है एमिनो एसिड हुज कॉन्जुगेट एसिड हैज 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप सोचो स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है देन आप कैसे पता कर पाओगे कि 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, है ना। सो मेक सेंस। सो यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बोल रहा है। इस क्वेश्चन को और मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ एक और टेक्निक से। इंस्टेड ऑफ सेइंग कॉन्जुगेट एसिड मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट बेस में लिख देता तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो अलग हो जाता। यहाँ पे अमीनो एसिड कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बोल रहा है विच हैज गॉट 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका आंसर जो होगा वो होगा Arginine। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था Arginine के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि ये वाला सेगमेंट गुआनिडीन टाइप है, तो वहाँ से यू विल बी गेटिंग 2 आइडेंटिकल व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो पहले वाले सेगमेंट का आंसर Arginine होगा। अगर वही कॉन्जुगेट बेस हो जाता तो कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको यूज करना पड़ता एस्पार्टिक एसिड। यहाँ से COH होता और इधर वाले सेगमेंट से यू विल बी फाइंडिंग कि COH, बेसिकली CO माइनस। सो वहाँ से आपके सामने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। एनीवेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट एसिड इट इज Arginine। सो Arginine है, सो इसका आंसर 10.76 आ जाएगा। ठीक है, नाउ द अमीनो एसिड विच कैन एग्जिस्ट एज डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर अगर आपको चाहिए ब्रो देन ऑर्गेनिक ऑप्टिकली इसके साथ एसोसिएट किया गया है।
which means there must be having two chiral center. अगर दो chiral center नहीं होगा, then there will not be a talk about diastereomer specifically with respect to these 8 amino acid. So दो chiral center अभी मैंने आपको बताया था with respect to दो chiral center, that is isoleucine. So अगर isoleucine के मैं pi की बात करूं, ठीक है, then that is 6.02. So यहाँ पे it will be like 6.02 में लिख दे रहा हूँ. तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर का जो है वो बेनिफिट है. अगर आपको आइडिया नहीं लगेगा स्ट्रक्चर्स, देन डेफिनेटली सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, आप बहुत स्ट्रगल करोगे फिर. एट द सेम टाइम अगर इन सवाल का आपको आइडिया नहीं है तो स्ट्रक्चर ही अगर आप सिर्फ लेके बैठोगे, देन उसका भी ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं आ पाएगा. नाउ द अमीनो एसिड दैट कैन हैज़ जीरो ऑप्टिकल रोटेशन अंडर ऑल कंडीशंस. जैसा कि अभी मैं नीचे टेबल के बारे में बातें कर रहा था, दैट वाज लाइक ग्लाइसिन. ग्लाइसिन के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि देयर इज नो कायरल सेंटर एंड ऑल्सो इट विल हैव जीरो नेट रोटेशन, सो दैट इज 5.97. सो यहाँ पे 5.97 में लिख दे रहा हूँ. एंड देन लास्ट वाला फिर से ऑर्गेनिक से एसोसिएटेड है, काफ़ी मज़ेदार है. एलिमिनेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है. क्वेश्चन बोल रहा है द अमीनो एसिड दैट आर कन्वर्टेड इनटू अनदर अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, एंड यू हैव हॉट एक्वस NaOH. सो आपके पास बेस है, एंड ये चीज़ जो है सेरीन के साथ होगा. सेरीन के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट यू हैव CH2OH वाला सेगमेंट है. सो इट इज़ नथिंग बट you have beta hydroxy amino acid. So beta hydroxy amino acid को अपन हीट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बहुत सारा आपको सिखाया जाता है एंड ऑल. सो इसका आंसर सेरीन होगा. बाकी ये शुरू के जो 7 हैं, आप कोई सा भी ले लो, ये सारे जो है वो इनके साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे. सो इसका आंसर सेरीन होगा. अगर सेरीन होगा तो उसके लिए पीआई की वैल्यू कितनी है? 5.68. उसके बाद क्या आपका, अब मैथ्स तो बहुत अच्छा है, आप सबों को जोड़ दीजिएगा. ठीक है, आई थिंक जब सबों को आप जोड़ोगे देन यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 28.16. ठीक, तो आप चेक कर लेना. तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म एंड बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. नाउ इसी टेबल का जो दूसरा पार्ट मैंने बनाया है वो है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल पीआई among amino acids whose side chain can participate in resonance stabilization. अब आपको स्ट्रक्चर के अंदर देखना है कि जो साइड चेन में रेजोनेंस होना चाहिए. अगर साइड चेन में रेजोनेंस है, वैसे वैसे जो है वो इस क्वेश्चन के अगेंस्ट प्रबल दावेदार माने जाएंगे. एंड उनके अंदर हाईएस्ट पीआई किसका है एंड लोएस्ट पीआई किसका है, उसको देख लेना है. सो अगर मैं बात करूं फेनाइल अलानीन की, राइट, सो वहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि साइड चेन में आपके पास बेंजीन रिंग होगा. सो अगर बेंजीन रिंग होगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा. पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बात करने के दौरान बोला था कि एस्पार्टिक एसिड में यू विल बी फाइंडिंग कि देयर इज अ कार्बोक्सिलिक या फिर कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना, COH CH2, राइट. सो यहाँ से भी ये साइड चेन रेजोनेंस करेगा. नाउ थर्ड वाला केस जो था वो guanidine वाला था, है ना, guanidine. In the moment when I'm saying guanidine, then that is like Arginine, right? And एक और है which is asparagine. यहाँ पे you will be finding कि you will have amide, C double bond ONH2. So इन सारे के अगेंस्ट अगर आप देखने जाओगे, then highest PI value, although टेबल में तो है ही, हाईएस्ट पीआई वैल्यू किसकी है? Arginine की है. एंड लोएस्ट किसकी है? वो एस्पार्टिक एसिड की है. सो इट इज लाइक 10.76 minus 2.76 which eventually will be giving you 8 as the answer. ठीक है, सो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 8. नाउ थर्ड वन अगेन आइसोमेरिज्म से एसोसिएटेड है सवाल. टेबल को देखते हुए फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल. ईच अमीनो एसिड इज कंसिडर्ड सेपरेटली, आपको सबों को सेपरेटली मान के चलना है. एंड मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर्स आर काउंटेड ओनली फॉर दोज हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर. ठीक है, सो दोज विच इज हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर, यहाँ नाम से ही आपको आइडिया लग गया, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, सिर्फ एक लौता था, दैट इज आइसोल्यूसिन. अगर मैं आइसोल्यूसिन की बात करूं देन वहां पे 2 कायरल सेंटर होगा. सिमेट्री है नहीं गाइस, so 2 chiral center with no symmetry, so from there answer would be like 4. but 8 में से जो पहला वाला था which was like glycine,
ग्लाइसिन तो ऐसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड देन फिर उसके बाद कितने बच गए, पहला वाला खत्म हो गया, आइसोल्यूसिन मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो 6 आपके पास पड़े हैं। एंड जो आपके पास 6 पड़े हैं, उन सबों के अंदर एक एक कायरल सेंटर है, सो 6 इंटू 2 इज 12, सो 12 बिकॉज ऑफ दैट 6 प्लस 4 बिकॉज ऑफ आइसोल्यूसिन, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो देखिए कितना मजेदार सवाल है, मिजाज मस्त हो जाएगा। बट अगेन वही स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, देन यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Next segment is like sum of pi values of amino acids which will predominantly be in anionic form at physiological pH equals 7.4। मजेदार है, मजेदार है। आपके पास ऑलरेडी pH डिफाइंड है, दैट इज 7.4, एंड आपके पास ऑलरेडी pi दे रखा है। तो आपको बस ये देखना है कि pH ग्रेटर देन pi कहाँ कहाँ है। अगर ग्रेटर देन pi है जो कि pH है, देन वहां पे यू विल बी फाइंडिंग कि वो एनाइनिक होगा, वो एनाइनिक होगा। रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ज्विटर आयन के फॉर्म में है वो। अब आप पीएच बढ़ा रहे हो, जब आप पीएच बढ़ा रहे हो सो बेसिकली बेसिक कंडीशंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यू हैव लाइक NH3 प्लस, यू हैव लाइक CO माइनस, अगर आप फिर प्लस चार्ज दे रहे हो, सॉरी बेसिक कंडीशंस H प्लस आप हटा रहे हो, ठीक है, तो आप हटाओगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि योर अमीनो एसिड विल बिहेव एज व्हाट, एनाइनिक। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आप pH लेस देन PI हो गया, मतलब आप एसिडिक कंडीशंस रख रहे हो, अब वहां पे जब आप एसिडिक कंडीशंस रखोगे देन फिर वो कैटानिक फॉर्म में आ जाएगा दोस्त, है ना। आप इसको महसूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, वहां पे मूवमेंट भी होता है टुवर्ड्स एनोड एंड टुवर्ड कैथोड। अगर मैं एनानिक की बात करूं देन इट विल बी, देयर विल हैव मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड। अगर मैं कैटानिक की बात करूं देन देयर विल हैव मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड, राइट। बट एक्चुअली यहाँ मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, अपने को सिर्फ चार्ज के बारे में बताना है, सो यू इट इज रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड अगर आप लॉजिकली जाओगे देन मस्त इसी तरीके से आप आंसर निकाल दोगे इसका। तो कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो आपका पीएच, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पीआई लेस देन 7.4 है, वो सारे इसके प्रबल दावेदार हो जाएंगे। अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं देन यस, दैट इज आइसोल्यूसिन भी है, फिर उसके बाद फिनाइलअलानीन, ये सारे देखो सारे प्रबल दावेदार हैं। एंड देन लास्ट वाला इज सेरीन। सो इन सबों को आप ऐड कर दो, सबों को जो ऐड कर दोगे वही फाइनल आंसर हो जाएगा, विच विल कम आउट एज 31.32। ठीक, सो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। देन comes arrange you have arginine, lysine, aspartic acid in decreasing order of their stability of charged form at psychological pH, है ना। सो यहाँ पे जब कभी भी स्टेबिलिटी के बारे में जब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, सो फंडा इज लाइक pH माइनस PI का मॉड, या फिर आप ले सकते हो PI माइनस PH, बिकॉज एनीवेज इट्स अ मॉड ओनली, सो इट विल बी गिविंग अ पॉजिटिव वैल्यू। सो पीएच आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 7.4, और Arginine का मैंने अभी ऑलरेडी बात करी थी, दैट इज लाइक 10.76 है। सो आप इनका मॉड ले लो। उसी तरीके से लाइसिन के लिए भी 9.82 था, सो इट विल बी लाइक 7.4 माइनस 9.82, अगेन मॉड ले लो। एंड देन फिर एस्पार्टिक एसिड 2.76 था, तो 7.4 माइनस 2.76, एंड वहां से आप जो है वो देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज आएगी वो ऑफ कोर्स एस्पार्टिक एसिड के अगेंस्ट आएगी। एंड अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब ग्रेटर द डिफरेंस फ्रॉम PI मोर स्टेबल इज द चार्ज फॉर्म। सो स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ, देन फर्स्ट विल बी लाइक एस्पार्टिक एसिड, देन सेकेंड वन विल बी लाइक Arginine, एंड थर्ड वन विल बी लाइक व्हाट, लाइसिन। सो ये रहेगा मतलब इसका आंसर, ठीक है। एंड जो लास्ट सवाल है वो भी बहुत अच्छा है, आपको बोल रहा है 3 पीएच दे रखा है, 1 पे, 7.4 पे और 12 पे, एंड पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अमीनो एसिड विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन एट ऑल दीज 3 पीएच। तो भाई साहब ज्विटर आयन में क्या होता है, देयर विल हैव नो नेट चार्ज, राइट। सो अगर आप पूरे एक्सट्रीम केस ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 14 ले रहे हो, देन वहां पे गेम हो जाएगा, बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू आर सेइंग पीएच टू बी 1, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप हाईली एसिडिक कंडीशन को जो है वो प्रीवेल करा रहे हो। एंड आप 12 मतलब
बेसिक कंडीशन को आप प्रिवेल करा रहे हो। 7.4 इज न्यूट्रल गाइस। सो अगर 7.4 पे बोलोगे देन ठीक है, जो भी पी आई क्लोज टू 7.4 है आप वहां पे मान के चल सकते हो कि वो ज्यूटराइन के फॉर्म में। इनफैक्ट जे एडवांस बहुत अच्छा सवाल पूछा था, एक अमीनो एसिड उसने दे दिया था एंड उसके बारे में बोला था कि 3 अलग अलग पीएच पे उनके ऊपर चार्जेस क्या क्या होंगे। उसी चीज को मैंने इधर मॉडिफाई कर दिया है, 3 अलग अलग पीएच दिया है और बोल रहा है ज्यूटर आयन के फॉर्म में कितने अमीनो एसिड्स होंगे। तो आंसर इसका स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा ब्रो, बिकॉज द मोमेंट जब पीएच एकदम हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक में आपको समझ में आ ही चुका होगा, ये देयर विल हैव H प्लस, ठीक है। एंड इफ देयर विल हैव H प्लस देन इट हैज टू बी एकेटाइनिक, है ना। आप पॉजिटिव बोल सकते हो। हाईली बेसिक या फिर बेसिक, वहां पे आप H प्लस हटाओगे देन देयर विल बी एनायनिक फॉर्म, ठीक है। सो एट pH 1 एंड 12 पे तो ऐसे ही गेम हो गया, कोई अमीनो एसिड होगा ही नहीं। तो 7.4 वाले को लेके क्या ही करेंगे, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। सो आई बिलीव आज का सेशन आपको मजा आया होगा। ये सारे सवाल जो थे वो बहुत अच्छे थे विथ रिस्पेक्ट टू एमिनो एसिड्स। आप जो है वो फिर से जाके इसको रिवाइज वगैरह करना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑल, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।